नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति वी से अनुज में आपका स्वागत करता हूं। पेवा नगर पालिका की हाउस की आज बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस विधायक मनदीप सिंह चट्ठा भी मौजूद रहे और इस बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष आशीष चक्रपाणी सहित सभी पार्षद ने भाग लिया। इस बैठक में 29 विषयों पर चर्चा की गई। नगर पालिका अध्यक्ष आशीष चक्रपाणी विधायक मनदीप सिंह चट्ठा ने कहा कि आज नगर पालिका हाउस की बैठक हुई, जिसमें 29 विषयों पर गहनता से विचार विमर्श किया गया और सिर्फ 8 से 9 मुद्दे ही पेंडिंग रहे। बाकी मुद्दों पर हाउस की समिति जताई गई और अब अनेकों विकास कार्य पेवा नगर पालिका के माध्यम से किए जाएंगे। देखिए, इनका एजेंडा था, मेरे पास भी उसमें कॉपी आई थी। कुछ मैंने सुझाव दिए हैं नगर पालिका से। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि नगर पालिका का काम सुचारू ढंग से चलता रहे, आम लोगों को दिक्कत ना आए और जो अनाउंसमेंट्स बहुत देर की हुई हैं वो कंप्लीट हो। कितने एजेंडे रखे गए थे आज मीटिंग? आज तकरीबन 29 थे जी, जिनमें से 8-9 एजेंडाज पोस्टपोन किए गए। क्या वजह रही? सारे एमसीज की अपनी रजामंदी थी कि इनको पोस्टपोन करें। चलती बैठक से एक पार्षद उठ के गए, जब उनसे पूछा गया कि पार्षदों के अलावा कुछ पति पार्षद या पार्षद प्रतिनिधि, एक नया शब्द जो आजकल चल रहा है, वो मीटिंग में बैठे हैं और देखा गया कि कई बार वाइस चेयरमैन की कुर्सी पे कोई और लोग भी बैठते रहे। ऐसा आपने देखा ना जी? मैंने देखा। तो वो पार्षद बोले कि विधायक जी की और प्रधान जी की अनुमति से ऐसा हुआ। बिल्कुल गलत, मेरा कोई मतलब नहीं है इस बात से। मेरे को तो यहाँ पर यह भी नहीं पता कि हु इज द एमसी, द हस्बैंड इज एमसी और द वाइफ इज एमसी। आई एम सीइंग, पहली बार देख रहा हूँ बहुत लोगों को। इसमें मेरे से कोई लेना देना नहीं है, प्रधान जी जाने और उनका काम। आप लगभग 8 महीने से विधानसभा में जा रहे हैं। हाँ जी। क्या वहाँ भी ऐसा होता है कि जो एमएलए विधायक महिलाएं हैं उनकी जगह आकर विधानसभा में उनके पति बैठ जाते हो? नॉट एट ऑल। क्या ऐसा पॉसिबल है जी? नहीं, तो आप ये आज जो हुआ इसको आप ये ठीक नहीं है। अगली मीटिंग हमने ये भी मुझे पता चला कि 1 साल के बाद आज मीटिंग हुई है। पीछे एक बजट की मीटिंग हुई थी, तो ये सुझाव मैंने भी दिया कि 3-3 महीने के बाद मीटिंग हुआ करे, ताकि जल्दी काम लोगों के हो। आप प्रोटोकॉल कमेटी के मेंबर है विधानसभा की, क्या आप पेवा के लोगों की, आप जब अंदर मीटिंग चल रही थी, पेवा के लोग बाहर इस बात को मुद्दा बनाकर बोल रहे थे कि पार्षद प्रतिनिधि मीटिंग में नहीं होने चाहिए, पार्षद होने चाहिए। क्या इस बात को विधानसभा कमेटी के आगे अभी ऐसे है, लेट्स वेट फॉर द सेकंड मीटिंग। लेट्स वेट फॉर द सेकंड मीटिंग, उसमें क्या होता है। थैंक यू। 29 महत्वपूर्ण मुद्दे थे और उन सब पर हमने जो है बड़ी सकारात्मक मुझे आपको बताते हुए ये बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि सभी पर विषय पर जो है हाउस ने सकारात्मक ढंग से चर्चा की और हमारे माननीय विधायक श्री मनदीप सिंह चट्ठा जी भी इस समय आज यहाँ इस मीटिंग में मौजूद रहे और बहुत अच्छे माहौल में है हमारी बैठक। तो क्या क्या मुद्दे रहे जी आपके? हमारे मुद्दे जो हैं विकास से संबंधित जो मुद्दे थे, शहर के विकास से संबंधित मुद्दे हैं, वो मुद्दे रखे गए। आवारा पशुओं को लेकर के था, बेसहारा जो मतलब हमारे पशु हैं उनको लेकर के था और कई प्रकार के और भी मुद्दे थे। उन सारे मुद्दों पे हमने चर्चा की, विस्तृत चर्चा की। तो कांग्रेस मजदूर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माटू ने आरोप लगाया कि पार्षद प्रतिनिधि बैठे और हमें अंदर बढ़ने नहीं दिया गया। देखिए, ऐसा है कि पार्षद प्रतिनिधि, इसमें व्यवस्था ये होती है प्रजापति जी कि यदि पार्षद कोई अनुरोध करता है वो उसका अनुरोध हम स्वीकार करते हैं। कई बार पार्षद अस्वस्थ होने की वजह से या किसी कार्यवश कहीं जाने की वजह से वो नगर पालिका प्रधान को अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध करते हैं, तो उस अनुरोध के जो तहत जो है हम पार्षद प्रतिनिधियों को अनुमति प्रदान करते हैं। तो कितने एजेंडे पास किए गए जी? हमने लगभग यहाँ 22-23 एजेंडे पास किए हैं। बाकी 5-6 जो हैं वो लंबित रखे हैं, उसके विषय में भी हम विचार करके उनको भी पास करेंगे अगली बैठक। शहर की कोई बड़ी परियोजना पे चर्चा हुई है? शहर की हमारी जो परियोजना विकास के मुद्दे हमारे रहते ही हैं कि जो हमारे कई जो लंबित पड़े हुए हैं कार्य, जैसे परशुराम चौक का मुद्दा है, इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं। हमारे चौकों का निर्माण है, सेंट्रल वर्ज की ब्यूटिफिकेशन है, जो हमारे जितने भी डिवाइडर्स हैं इनको ब्यूटीफाई करने के लिए वो भी मुद्दा हमने बीच में रखा है। प्रकाश की व्यवस्था और बेहतर हो उसके लिए भी है, सफाई की व्यवस्था और बेहतर हो उसके लिए भी हमने नाइट स्वीपिंग के लिए भी व्यवस्था रखी है इसके अंदर कि रात को जो है शहर की सफाई की जाए, ताकि जो है सुबह जो है पूरा शहर चाक चौबंद साफ हो। तो ज़्यादातर देखा गया सड़कों पर आवारा पशुओं की वजह से हादसे होते हैं, तो उसको लेकर क्या किया है? देखिए, आवारा पशुओं के लिए हमने व्यवस्था की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमें एक अनुरोध आदेश प्राप्त हुआ था कि उसके अंदर जो है जितने भी नंदी हैं शहर में उनको हिसार की नंदीशाला में भेजने का हमने जो है प्रस्ताव पास किया है और इसके अतिरिक्त जो भी
बेसहारा पशु हैं, जो गाय हैं, उनको जो है हम यहाँ की गौशाला में भेजेंगे। पिछली बार भी हमने लगभग 278 जो बेसहारा गोवंश है उसको हमने गौशाला में भेजा था। उसके अतिरिक्त भी कई बार जो है आसपास के गाँव से या आसपास के क्षेत्रों से जो है वो बेसहारा पशु जो है फिर आ जाते हैं। तो ये अव्यवस्था बनी हुई है। तो अब की बार जो है हम नंदी, जितने भी नंदी हैं हमारे, लगभग 140 के करीब जो है नंदी हमने गिनती करवाई थी। 140 के करीब नंदी इस समय शहर और शहर के नगर पालिका क्षेत्र में हैं। तो उनको भी जो है हिसार भेजा जाएगा। और 178 के करीब जो है वो गोवंश है, तो उसको भी हम जो है गौशाला में, कृषि कृपा गौशाला में और अन्य गौशालाओं में भेजने की व्यवस्था करेंगे।